डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में केक। ठीक है, इसको ये वाला आता है। अब मुझे इसका जो वर्जन आता है दैट इज डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश। तबीब यूं कोशिश न कर, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की, तू इश्क कर फिर चोट खा, फिर लिख दवा मेरे दर्द की। हाय 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 हाय। तो जनाब ये शायरों ने खेल खेल के आजकल की जवान नस्ल का दिमाग तबाह बर्बाद किया हुआ है। खैर, तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि ये है पिछली वीडियो का अगला पार्ट। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो देख के आओ और फिर यहाँ से शुरू करें। मैं चाहती हूँ कि आपका तसलसल बरकरार रहे, तो इसलिए पहले वो वाली वीडियो देख कर आए तो फिर ए वाली देख लो, तो जो नहीं देखनी हो वाली तो फिर चलो ऐ ही देख लो। अभी हम प्रोबेबली नूरे बाग जाएंगे जहाँ पे गाना शाना गाते हैं, पर मैं कभी गई नहीं हूँ वहाँ पे। उधर जाएंगे। मेरी आवाज़ तो बहुत ही भूंडी किस्म, लेकिन एक्सपेरिमेंट करेंगे, एडवेंचर मारते हैं राजा जी। फिर मैं चले जाना है का जेजू, और फिर जो है बहुत ही सड़ा हुआ सा मोड जो है ऑन हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ सियोल में। तुम फिर आ गई, गुम जाती हो फिर आ जाती हो, आ गया तू जवान होकर। यार यहाँ पे एक ऐसी कोई जगह है, आई सॉ कि वो ब्रिज टाइप सीन होता है जहाँ पे आप लॉक वगैरह लगाते हैं। Oh, that's Namsan Tower. अच्छा, वो नामसन टावर है। आई थॉट के बुसान में कोई है वो जगह। नहीं, Namsan Tower। कभी आओगी ना, कभी आओ, खुशबू लगा के। मैं सियोल ही आई हुई हूँ, खुशबू भी लगा के आई हुई हूँ। कभी आओ, फिर से कभी आओ। ढंग की फ्लाइट लेकर आओ। सो रही तो ये बंदी आती है रात में, जिस काम के लिए आती है वो मिस हो जाता है, तो फिर तुम आती क्यों अपना चेहरा दिखाने? पिछली दफा भी मैं आई थी, तब क्या था, सियोल इंटरनेशनल फायरवर्क फेस्टिवल था। जब वो फेस्टिवल खत्म हो चुका तब मैं यहाँ पे पहुंची, और सेम वाज द केस विद न्यू ईयर। नादिया, तुम्हें कोई शेर आता है, कोई ठंडा सा शेर, जैसे मैं ठंडे शेर पकड़ती होती हूँ? यार वो तुम्हें आते होंगे। आई है जमाने में फाइजा गिर गई है गुस्लखाने। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। वाह जी वाह। ये तो तमीज वाला है ना, एक बदतमीजी वाला शेर भी होता था। डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बे में खरगोश। अच्छा, अब बताओ आगे क्या होगा? ये खरगोश वाला नहीं पता मुझे, डब्बे में केक वाला पता है। सीधे शरीफ लोग, अच्छे लोग। सुनाओ, वो तो बड़ा प्यारा है। मेरी दोस्त लाखों में एक समथिंग। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी दोस्त लाखों में केक। ठीक है, इसको ये वाला आता है। अब मुझे इसका जो वर्जन आता है दैट इज डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश। दादी ने आंख मारी, दादा बेहोश। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। यार मैं क्या करूँ, मेरा पुत्र छुट्टी कर चल। अच्छा, तुम्हें वो वाला टाइम याद आता है जब फेस्टिवल, जब ईद वगैरह आती थी, दोस्तों को देते थे मेहंदी, चूड़ियाँ, कार्ड वगैरह, तुम देती होती थी? यार बहुत जबरदस्त टाइम था। मैं भी देती थी। हाँ, ईद से 3-4 दिन पहले देते थे, ताकि वो भी फिर दे ना, उसको इतना टाइम मिले कि वो भी दे। ठीक है, फौरन बड़ी लड़ाइयाँ भी होती थी उसने। एग्जैक्टली। और अक्सर ये भी होता था, एक कोई दे के जाती थी और उसका हम आगे टोर देते थे, है ना? अगर ऐसा भी किया है तुमने? हाँ हाँ मैंने किया यार। कभी कोई चीज़, अब कहाँ हर किसी के लिए आप नई नई चीज़ें ले, जो अच्छी अच्छी लगे वो रख ले, और बाकी जो है पैक शैक रैपर शैपर बदल के आगे टोर दे। You very चालाक ब्रो। ऐसे ही तो चलती है दुनिया। तुम आप ये मत बोलो तुमने कभी ऐसे नहीं किया। यू नेवर डिड दिस। नो, आई नेवर डिड दिस। अच्छे लोग भी पाए जाते हैं, हर कोई मेरी तरह थोड़ी ना होते हैं बेहिस किस्म के लोग। अच्छा नादिया, जॉन एलिया का कोई शेर सुना दे। यार मुझे ये नहीं पता जॉन एलिया कौन है, और ना तो इस औरत को पता है BTS का, ना इसको जॉन एलिया का पता है। ये मेरे साथ कर क्या रही है ये? Few moments later. हमारे साथ जो है बहुत बैड सीन हो गया, क्योंकि मेरे पास iPhone है और 128 GB वाला है, क्योंकि मैं गरीब हूँ। ये तो बिल्कुल खामोशी हुई हुई है। पूरा सबवे खाली हो गया है और इन्होंने अभी हमें बाहर निकाला है कि निकल जाओ, इट्स अबाउट टू क्लोज। जहाँ हम जाते हैं वहाँ से लाइन नहीं, वहाँ से ख्वारी शुरू हो जाती है। कसम से किस्मत ही ख़राब है। अभी टर्किश कबाब हाउस है, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से टर्किश कबाब शबाब लेते हैं और फिर हम साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें भूख लगी हुई है। विच वन? खाना ये हम घर जाकर खाएंगे। तुमने नहीं लिया कुछ? आई हैव गॉट दिस। मुझे कोक भी लेनी है, वो हम GS से लेंगे। YouTube, okay. Say hi. Say subscribe. Just Christ. Okay.
आइटम्स पाए जाते हैं। मुझे बचा लेना गाड़ियों से, क्योंकि मैं कैमरा उठा के ना बिल्कुल पागल हो रही हूँ। सो हाउ वुड यू कंक्लूड टुडेज आवारागर्दी? You tell about it because मैं तो यहाँ पर आवारागर्दी करती रहती हूँ, तो how do you नहीं, like मुझे it? बहुत मज़ा आया हमको। हाय हाय 1 महीने का मेरा कोटा पूरा हो गया है, हमारा ठीक है। एक छोटा महीने वाला पूरा हो गया। हाँ, अगले हाँ। महीने तुम्हारे को फिर से डिप्रेशन होगा, तुम्हें घर की याद आ जाएगी। हाँ, home तो फिर sickness मैं होगी। सियोल आ आओ जाऊँगी। इधर आओ। This is my favorite one and Okay. another one is also my favorite. तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, दैट इज सेल्फ फोटो स्टूडियो। ये भी मज़े का है। अच्छा, तो हम एक और सेल्फ फोटो स्टूडियो में आए हुए हैं आज दोबारा से। यहाँ पे जो है ये मेरी शक्ल बिल्कुल उतर चुकी है, लेकिन इस जगह पे लाइट पड़े कोई मज़े की। अच्छी आ गई है। ये मैं सारी कर दूंगी। ये करनी है। अच्छा, तो हम ये खाना घर ले आए थे। मेरे फ़ोन की बैटरी जो है डेड हो गई थी, तो हम ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सके। तो नहीं, ये वो वाली कोक है जिसने डाइट की हुई होती है, # ठंडी जूते। और ये इसको क्या कहते हैं नादिया? It was something. It was something, ठीक है। बस I'm eating this something and she's eating this something. By the way, जो भी ये टर्किश फूड है। The next day. तो जनाब सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं इस वक्त हूँ गिम्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, क्योंकि मुझे अभी वापस जाना है जेजू। तो चुनाचे मैं जल्दी आ ही गई हूँ एयरपोर्ट पे। सबसे पहला काम मैं ये करूँगी कि हम जाकर अपना बोर्डिंग पास ले लेते हैं, क्योंकि अगर जल्दी आप आ रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि आपको विंडो सीट मिल सकती है। अभी जाकर हम अपना बोर्डिंग पास ले लेते हैं ऑनलाइन चेक इन करके, ताकि थोड़ा सुकून हो जाए, और फिर हम फिरते हैं और आपको भी साथ साथ फिराते हैं। सो लेट्स गो। मंडे ब्लूज। एक तो मंडे का गम, ऊपर से मुझे सियोल वापस जाने का गम। मैं जितनी दफ़ा भी पाकिस्तान गई हूँ, तो जाते हुए ना जब आप एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं पाकिस्तान जाने के लिए, वो जो वाइब होती है और वो जो खुशी होती है, आए आए हाय, मतलब कसम से जितनी दफ़ा मैं गई हूँ, 2 दफ़ा ही गई हूँ, इतना गई भी नहीं हूँ। तब जाकर जो खुशी हो रही होती है, आप जब एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं कि आपको पता होता है नाउ यू आर गोइंग टू पाकिस्तान, मुझे तो खैर बड़ी खुशी होती है। और जब आप वापस आ रहे होते हैं तो एक अजीब सी ना सैडनेस सी, मतलब दिल डूब शूब रहा होता है, उस टाइप वाला सीन होता है। तो अभी तो खैर इतना उस तरह वाला तो नहीं हो रहा, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, खुशी के दिन 4 नहीं, खुशी के दिन 4, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये तो 3 हो गए। नहीं, गलत कुछ नहीं आंदा मैनू। आए हाय विंडो सीट, ये 32A राजा जी संगू विंडो सीट मिल गई है। सो बोर्डिंग पास हमने ले लिया है। थोड़ा सा हम चलते फिरते हैं तो थोड़ा सा सुकून भी हो जाएगा, क्योंकि अब सीधा जो है हमने बोर्डिंग ही करनी है जाके। यहाँ पे कुछ शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं काफ़ी किस्म के। लेट मी फाइंड दैट सेक्शन फर्स्ट, और फिर मैं उधर जाकर व्लॉग बनाऊँगी। पता नहीं मैं कुछ ख़रीदूँगी या मैं विंडो शॉपिंग करूँगी, बट जो भी करूँगी आई विल शो यू गाइज। ये कोई स्मार्ट स्टोर है, लेट्स सी यहाँ पे क्या स्मार्ट मिलता है। 안쪽에 36,000 36,000 की कैप
एयरपोर्ट पे तो वैसे भी लूटने टाइप वाले सीन्स होते हैं। और ये लुटेरिया है, बेसिकली ये भी मैकडॉनल्ड्स या KFC टाइप्स है कुछ। इस वक्त मैं पाकिस्तान में जैसे मूवीज़, शादियों पे जो लोग मूवीज़ बना रहे होते हैं, मैं उनके जैसा रोल प्ले कर रही हूँ। खानों में घुस घुस के, प्लेटों में घुस घुस के रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो हमें कितना जहर लगता है। तो मैंने कहा नहीं। तो खैर अब मैं मास्क पहन लेती हूँ क्योंकि सबने मास्क पहना हुआ है यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी अच्छी नहीं होती। अच्छा, मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसे होता है कि कोरिया की कोई भी जगह होती है ना, मैं उसको पाकिस्तान की कोई जगह से रिजेम्बलेंस देती हूँ। मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान इतना डेवलप्ड तो नहीं है, लेकिन कोई जगह होती है ना, आपको वैसी जगह की वाइब देती है। यहाँ पे ये जो बाहर पार्किंग है ना, इसको देखकर मुझे सेंटोरस याद आ रहा है। नो पिंडी ते सेंटोरस राजा जी हैं, पिंडी और साथ सेंटोरस ना जैसा राजा जी, हाउ इज इट पॉसिबल? पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे होता है या और भी किसी के साथ ऐसे होता है। कोरिया की सड़कें, उससे मुझे पाकिस्तान की कोई रोड याद आ जाएगी। मेरा शायद कुछ खास मसला है। खैर, गेट नंबर कौन सा है मेरा? गेट नंबर 12 है। कोरियन अगर आप सीख लेते हैं तो यहाँ पे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है कि डेली लाइफ की चीज़ों में आपको मसला होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ लैंग्वेज बैरियर प्लेस। सो मैं नसीहतें करी जा रही हूँ, ऑल्दो मुझे खुद नहीं आती, क्योंकि PhD स्टूडेंट्स जो आते हैं, जो प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप पे आते हैं, ख़ास तौर पे बहुत रेयर ऐसा होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे से कोरियन सीख लेते हैं। क्योंकि बाकी जो है बस वो फॉर्मेलिटी, जो थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है कि आपने क्लासेस लेनी है, तो वो पूरा करने के लिए हम लोग करते हैं मेजॉरिटी, क्योंकि हमारी रूटीन थोड़ी सी टफ शफ होती है। वी आर अनएबल टू फोकस, हमारा ज़्यादा लैब का काम होता है। अगर सीख ली जाए तो फिर आपको कोरियन लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। यू कैन मेक कोरियन दोस्त लोग्स। अच्छा, तो यहाँ से हमारी वेरिफिकेशन होगी। इधर से आगे जाकर सारे गेट नंबर्स हैं, और इस पॉइंट से आगे मुझे रिकॉर्ड नहीं करने देंगे, तो हम अपनी सारा लगेज वगैरह चेक करा लें, फिर मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, तो हमारी और हमारे बैग की चेकिंग हो गई है, और यहाँ पे गेट नंबर मेंशन है। 1 से 11 गेट उस तरफ, 13 से 20 गेट इस तरफ, तो 12 गेट। हाँ, सो हियर इज़ गेट नंबर 12। और एक और कोई मुझे कह रहा था कि आप ड्रोन वगैरह इस्तेमाल किया करो और सारे व्यूज़ दिखाया करो। इतने मैं ड्रोन ले लेता ना तो मैं आप पे जहाज़ बन जाता, तो जब मैं जहाज़ बन गई ना तो मेरे प्रोफेसर ने बारों बार मैंने भेज देना है वापस। और अच्छी बात ये कि अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे 35,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, एंड इंशाल्लाह जब आप ये व्लॉग देखेंगे तो मेरे 40,000 तो हुए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप सबका मैं बहुत बहुत दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार करती हूँ कि आप बड़ी स्पीड लाई हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में है। मैंने भी अभी ही व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मैं भी सीख ही रही हूँ। क्या सीन होता है, आप हर वीडियो से ना यू लर्न समथिंग, फिर आपके कंटेंट में ग्रेजुअली जो है इम्प्रूवमेंट आती जाती है। तो इट्स अ प्रोसेस एंड आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस। तो ऑब्वियसली परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, बट आई ट्राई माई बेस्ट। मेरा जो मी टाइम है वो एक्चुअली व्लॉगिंग होता है, और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं ग्रेजुअली अपने कंटेंट को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करूँ, ऑल्दो उतना अच्छा हो नहीं पाता। क्या सीन होता है कि मैं संडे को रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और मीनवाइल जब मुझे बीच में थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं क्लिप्स वगैरह को थोड़ा एडिट कर लेती हूँ, और फिर मैं फ्राइडे को या सैटरडे को मुझे जैसे टाइम मिलता है तो मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। तो एडिटिंग है, इसको करते करते अच्छा खासा टाइम, ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। पहले तो जब चैनल नहीं बनाया हुआ था और मैं किसी का व्लॉग देखती तो मुझे लगता था कि ये कौन सा मुश्किल काम है, यू जस्ट रिकॉर्ड एंड यू अपलोड। लेकिन ना काका ना, थिंग इज़ के छोड़न तो मैं नहीं लगी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है व्लॉगिंग करते हुए। और व्लॉगिंग करने के मुझे कुछ फ़ायदे जो हुए हैं वो ये फ़ायदे हुए हैं, मुझे अब टाइम ही नहीं मिलता कि मैं डिप्रेशन में जाऊँ और स्ट्रेस्ड हूँ बिला वजह
शारजा में जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड होते हैं वो एक अजीब सी जोन में चले जाते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा गई हुई थी बिफोर व्लॉगिंग, अभी भी बीच बीच में दौरे पड़ जाते हैं, ये हो जाता है। ये पाकिस्तान में मतलब मुझे मज़ा आता था यार, पाकिस्तान मेरी जान, मुझे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है। इंशाल्लाह जल्द ही थोड़े 3-4 महीने जितना भी टाइम है, एक दफ़ा पाकिस्तान का चक्कर भी हम मस्त लगाएंगे और उधर जाके मैं सेवर फूड खावांगी। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि जो बाकी मेरा टाइम रहता है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ और थोड़ा सा इंजॉय करूँ लाइफ को, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और एक और बात, मुझे कोई कह रहा था कि आपके व्लॉग्स डिसेंट होते हैं तो आप उसमें राजा जी ना कहा करें ना। आई जस्ट से इट इन अ ह्यूमरस वे, मतलब पिंडी वाले कैन रिलेट टू दिस राजा जी वाला जोक। हाँ, सो इट्स जस्ट अ शुगल मेला है, शुगल मेला लगाई रखो, तो कोई ना कोई शुगल मेला लगाई रखना चाहिए, वरना क्या जिंदगी क्या है, मतलब हर आते हुए दिन कोई नया स्यापा शुरू हुआ होता है। मेरा थोड़ा सा शुगल मेला होता है, उसको मैं रिकॉर्ड करके दिखा देती हूँ, तो राजा जी शाहजा जी तो हम कहेंगे। अभी बोर्डिंग का सिलसिला जो है शुरू हो गया, ये जो सारी लंबी लाइन है ये बोर्डिंग ही हो रही है, जिस गेट नंबर से मेरी फ़्लाइट है वहाँ से उड़ी की आखिर आई है खिलौने दी। अभी जब ये लाइन थोड़ी कम होगी तो हम भी चले जाते हैं, बोर्डिंग शूटिंग करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। लेट्स गो। तो राजा जी इस दफ़ा हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें मिल गई है विंडो सीट। ये When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clear my throat. तो हेलो जी, वापस आ गए हम इस उजड़ी हालत के साथ अपने इलाके में वापस आ गए। ये मेरा इलाका है और यहाँ पे एंट्रेंस, ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। चलो जी वापस आ गई, ये मेरा इलाका है और मेरे इलाके में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। तो जाते जाते मैं कौन सा शेर पढ़ूं? ख़त्म होने को है सफ़र शायद, फिर मिलेंगे कभी शायद। खैर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।